लो भी सारे के सारे साथी ग्रुप डी CET वाले जुड़ जाओ भी जल्दी से। सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल जॉब्स न्यूज़ एंड ट्यूशन क्लासेस बाय VK पर स्वागत है। बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे थे कि भाई ग्रुप डी CET की कट ऑफ लेके आओ, तो आज हम ग्रुप डी CET की कट ऑफ लेके आए हैं। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत सारे साथियों ने अलग अलग कट ऑफ बता रखी है और सब ने अपने अपने एनालिसिस के आधार पर जो उनको ठीक लगा वो कट ऑफ उन्होंने बता रखी है। तो मैं आज पूरा एनालिसिस करके आपके बीच आया हूँ। कट ऑफ बताने से पहले हम पूरा डिस्कस करेंगे पेपर के बारे में, वैकेंसी के बारे में, और मेरे एनालिसिस का जो आधार रहने वाला है वो ग्रुप C CET का जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर स्लैब है वो रहने वाली है भाई। तो पहले एक बार वैकेंसी देख लेते हैं कि हरियाणा ग्रुप डी के लिए कितनी वैकेंसियाँ आई हुई हैं। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 5,875 वैकेंसी आई हुई हैं। EWS के लिए बात करूँ तो 1,368 वैकेंसी आई हैं। BCB के लिए बात करूँ तो 1,504 वैकेंसी आई हैं। BCB के लिए बात करूँ तो 2,183 वैकेंसी आई हैं। और SC ST के लिए अगर मैं बात करूँ तो लगभग 2,730 वैकेंसियाँ आई हुई हैं। आप देख लेते हैं ग्रुप C की नॉर्मलाइजेशन स्कोर स्लैब थी, उसको देख लेते हैं भाई कि कितने कैंडिडेट ने कितने नंबर प्राप्त किए हैं। तो देखो भाई, जर्नल कैटेगरी के अंदर 70 से ज़्यादा नंबर लेने वाले जो कैंडिडेट हैं वो 2,203 हैं। अगर मैं EWS के लिए बात करूं तो जिनके 70 नंबर से ऊपर हैं वो केवल 1,208 कैंडिडेट हैं। अगर मैं SC की बात करूं तो लगभग 183 ही कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 70 से नंबर ऊपर हैं। और अगर मैं BCA की बात करूं तो लगभग 626 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 70 से ऊपर नंबर हैं। और अगर मैं BCB की बात करूं तो लगभग 768 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 70 से ऊपर नंबर हैं। अगर मैं जर्नल कैटेगरी अदर स्टेट वालों की बात करूं तो लगभग 82 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 70 से ऊपर नंबर हैं। अगर हम इनको काउंट कर लेते हैं तो देखो भाई 2203, फिर हैं भाई 1,208 EWS के, और फिर हैं भाई SC के 183, और उसके बाद है BCA के 626, उसके बाद है BCB के 768, और अदर स्टेट वाले भी 82। और इन सब को अगर जोड़ दें तो ये कैंडिडेट बन रहे हैं भाई लगभग 5,070 कैंडिडेट। तो 5,070 कैंडिडेट ऐसे हैं ग्रुप C के जिनके केवल 70 नंबर से ऊपर हैं। और अगर मैं बात करूँ हरियाणा के अंदर जो ग्रुप D की जनरल कैटेगरी की वैकेंसियाँ वो कितनी 5,875, और कैंडिडेट कितने जिनके 70 से ऊपर ज़्यादा नंबर हैं, सारी की सारी कैटेगरियों के मिलाकर हैं भाई ये 5,070 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिनके 70 से ऊपर नंबर। तो इसके अंदर भी लगभग अभी 805 पोस्ट्स खाली हैं। और सारे के सारे कैंडिडेट ऐसे नहीं हैं जिन्होंने ग्रुप डी का भी अप्लाई किया है। इनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने केवल ग्रुप C के लिए अप्लाई किया था। और बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, कम से कम मैं मान के चलूँ तो 1,500 से 2,000 जो पहले ही ग्रुप डी या ग्रुप C की पोस्ट पर हैं और उन्होंने ग्रुप C का जो एग्ज़ाम है वो दूसरी पोस्ट पर जाने के लिए दिया था। जैसे कि मान लो ग्रुप C में पहले कोई लगा हुआ है क्लर्क, तो अब वो लगना चाहता है पटवारी, ग्राम सचिव, तो उसने इसके लिए अपना एग्ज़ाम दिया था। और इनमें से बहुत सारे ऐसे भी हैं जिन्होंने सेंटर की नौकरियों के लिए अप्लाई कर रखा था और जो सेलेक्ट भी हो चुके हैं। और बहुत सारे बड़ी पोस्ट की तैयारी करने वाले भी हैं जो सिर्फ यूँ कह देते हैं कि भाई पेपर दे के देख लेते हैं, वो भी ऐसे कैंडिडेट हैं। अगर मैं मान के चलूँ कि ये सारे के सारे हरियाणा में ही लगेंगे और ग्रुप डी में ही हैं तो भी लगभग 805 वैकेंसियाँ खाली पड़ी हैं भाई। तो अब पेपर की बात कर लेते हैं कि भाई कुछ जो ग्रुप C और ग्रुप D के जो पेपर हैं उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था भाई कुछ। तो पहले भी बता चुके हैं कि भाई ग्रुप D और C के वाले पेपर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, थोड़ा बहुत अंतर था।
और कई ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो कह देते हैं कि भाई मेरे तो 95 नंबर हैं, 90 नंबर हैं, 92 नंबर हैं, 85 हैं। तो हाँ ठीक है भाई, हो सकते हैं, लेकिन मान लें कि वो भी होंगे, कितने होंगे मैक्सिमम 300 से 400 कैंडिडेट होंगे जो ये कह रहे हैं कि मेरे मेरे 90 से ऊपर है, 95 से ऊपर है, 85 से ऊपर है। मान लेते हैं 300-400 कैंडिडेट होंगे। तो मान लें कि सी के पेपर जिसने दिया था वो कैंडिडेट अगर ग्रुप डी के अंदर भी आना चाहें, और ये भी मान लेते हैं कि भाई जो पेपर था ग्रुप सी का वो थोड़ा सा ग्रुप डी वाले से थोड़ा सा टफ हो सकता है, भी मान लेते हैं, क्योंकि उनकी भी मान लेते हैं भी। और हालांकि मैंने तो मान ही रखा है कि भाई जो ग्रुप डी का पेपर था वो भी कोई आसान पेपर नहीं था, ग्रुप सी के बराबर का ही पेपर था भाई। तो उसमें भी अगर फिर भी मान लेते हैं कि कितने कैंडिडेट होंगे ऐसे 400-500 और मान लेते हैं भाई, जिनको ये लग रहा है कि बिल्कुल आसान पेपर था, तो फिर भी 300 से 400 वैकेंसी पोस्ट फिर भी खाली हैं भाई। तो सारा का सारा निचोड़ इस बात पे आता है, सारा का सारा रिजल्ट यही है कि भाई लगभग जिन कैंडिडेट्स के नंबर 70 से प्लस हैं, 70 या उससे ऊपर हैं जनरल कैटेगरी के लिए, वो बिल्कुल सेफ़ है भाई। और फिर भी मान लेते हैं भी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाता है। तो चलो अब कट ऑफ के ऊपर चलते हैं कि भाई लगभग कट ऑफ कितनी रहने वाली है, सारा डिस्कशन होने के बाद। और ये मत मान के चलना कि भाई जो बच्चे कह रहे हैं कि भाई मेरे 90 हैं, 95 हैं, और वो कह दे कि पेपर तो बिल्कुल आसान था, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर ठीक लेवल का था, जैसा ग्रुप सी का आया था उससे थोड़ा सा हल्का मान सकते हैं, 1-2%, वैसे तो मानने की ज़रूरत ही नहीं है, पेपर में कोई डिफरेंस ही नहीं था। तो अब चलते हैं भाई, चलो कट ऑफ देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ हमारी रहने वाली है। तो देखो भाई, मेरे अनुसार मैंने जो एनालिसिस किया है, मैंने जो इन दोनों पेपर को देखा है, उसके हिसाब से मैं अपने अनुसार कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। और लगभग ये कट ऑफ सटीक बैठने वाली है। और भाई एचएससी का कुछ पता भी नहीं है क्या होने वाला है, हरियाणा का कुछ पता भी नहीं है, फिर भी मान के चलते हैं कि जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कुछ इसके आसपास ही रहने वाली है। हो सकता है 1 नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जो जनरल कैटेगरी के लिए हैं और जिनके 71 प्लस 71 प्लस नंबर बन रहे हैं, 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे भी हो सकता है भाई, 2 नंबर नीचे भी आ सकती है, 2 नंबर ऊपर भी जा सकती है। तो लगभग जनरल कैटेगरी में 71 प्लस वाले सेफ हैं भाई। और ईडब्ल्यूएस के अंदर 70 प्लस वाले और बीसीबी के अंदर 69 प्लस वाले कैंडिडेट बिल्कुल सेफ हैं। और बीसीए के अंदर 68 प्लस वाले और एससी एसटी के अंदर 65 प्लस वाले सभी बच्चों का नंबर आने की पूरी पूरी संभावना है। 99% संभावना है, 100% कुछ नहीं होता है भाई। तो हमारी ये जो कट ऑफ है वो बिल्कुल सटीक बैठने वाली है हरियाणा ग्रुप डी सीटी के लिए। तो यही आज का हमारा एनालिसिस था और यही हमारी लगभग कट ऑफ रह सकती है हरियाणा ग्रुप डी की। तो हाँ, हो सकता है भी 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लगभग यही कट ऑफ रहने वाली है। तो साथियों, आपको ये जो हमारी जानकारी है कट ऑफ है, आपको कैसी लगी है? अगर आपको इसके ऊपर थोड़ा सा भरोसा है कि भाई ऐसा हो सकता है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी कट ऑफ से आप संतुष्ट हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।